एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक गरीब आदमी बैठा रहता था। वह हर दिन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। उसकी जिंदगी बस एक ही चीज पर टिकी थी, दूसरों से लेना। एक दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से पैसे मांग रहा था, उसकी नजर एक अच्छे कपड़े पहने हुए संभ्रांत व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति एक महंगे सूट में था और उसकी चमकती हुई जूतियां उसकी अमीरी की गवाही दे रही थीं। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर दिखता है। अगर मैं इससे भीख मांगूं तो यह मुझे जरूर कुछ अच्छा देगा। वह आदमी के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब, कुछ दया कीजिए। वह अमीर व्यक्ति रुक गया और भिखारी को गौर से देखने लगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान होकर बोला, साहब, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ मांग ही सकता हूं। उस अमीर आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। उस अमीर व्यक्ति की बात भिखारी के दिल में गहरे उतर गई। वह सोचने लगा, क्या यही वजह है कि मुझे हमेशा बहुत कम भीख मिलती है? क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता। वह पूरे 2 दिन तक इसी सवाल में उलझा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किसी को क्या दे सकता है। तीसरे दिन जब वह प्लेटफॉर्म पर बैठा था, उसने देखा कि स्टेशन के पास कुछ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भीख मांगने वालों को बदले में ये फूल दूं तो कैसा रहेगा? उसे यह विचार पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़ लिए और अगले ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। जब ट्रेन आई और यात्रियों ने उसे भीख दी तो उसने बदले में उन्हें फूल दे दिए। लोग यह देखकर चकित रह गए। कुछ मुस्कुराए, कुछ ने खुशी खुशी फूल ले लिए और कुछ लोगों ने तो उसे और भी ज्यादा पैसे दिए। अब वह हर दिन फूल तोड़ता और भीख देने वालों को उनके बदले फूल देता। धीरे धीरे लोगों को उसका यह तरीका पसंद आने लगा और उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। फिर से उसी व्यापारी से मुलाकात एक दिन, जब वह हमेशा की तरह फूलों के बदले पैसे ले रहा था। उसने देखा कि वही अमीर आदमी फिर से ट्रेन में सफर कर रहा था। भिखारी खुशी खुशी उसके पास गया और कहा, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। उस अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और बदले में फूल लिए। वाह, अब तुम सच में एक व्यापारी बन गए हो, उस आदमी ने हंसते हुए कहा और ट्रेन से उतर गया। व्यापारी की यह बात भिखारी के दिल में फिर से घर कर गई। उसने सोचा, सच में अब मैं एक व्यापारी बन गया हूं। वह ट्रेन से उतरा और आसमान की ओर देखते हुए जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने यह सुना और उसे आश्चर्य से देखने लगे। कुछ को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन भिखारी के मन में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। 6 महीने बाद, उस दिन के बाद भिखारी फिर कभी स्टेशन पर भीख मांगते हुए नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 आदमी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोनों की पोशाक शानदार थी। वे दोनों सूट बूट पहने हुए थे। उनमें से एक आदमी ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने गौर से देखा और कहा, माफ कीजिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि हम पहले मिले हैं। पहला व्यक्ति हंसकर बोला, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी हैरान रह गया, तीसरी बार? पहले व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार जब हम मिले थे तब मैं एक भिखारी था और आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं कुछ दूंगा नहीं तब तक मुझे कुछ मिलने का हक भी नहीं है। दूसरी बार जब हम मिले थे तब मैंने आपको फूल दिए थे और आपने कहा था कि मैं अब एक व्यापारी बन गया हूं। अब दूसरे आदमी को याद आया और वह चौंक गया। ओह, तुम वही भिखारी हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं बल्कि एक बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। आज मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। उसने आगे कहा, आपने मुझे सबसे जरूरी सबक सिखाया, देने और लेने का नियम। जब मैंने इस नियम को अपनाया
तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया और आज मैं एक सफल व्यापारी हूं। दोनों व्यापारी हंसते हुए स्टेशन पर उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। कहानी से यह सीख मिलती है कि हम वही बनते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। अगर हम खुद को गरीब मानेंगे तो गरीब रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को व्यापारी समझेंगे तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। देने और लेने का नियम। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ देना भी होगा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जब भिखारी ने खुद को व्यापारी मान लिया तो वह सच में व्यापारी बन गया। मौका हर किसी के पास होता है, बस सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। तो दोस्तों, सोच बड़ी रखो, खुद पर विश्वास करो और मेहनत करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।